हेलो, वेलकम माय असाइनमेंट मैथ्स क्लास। छात्रों, एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम सभी कल इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स की क्लास में सारणिक तथा आव्यूह के अनुप्रयोग के बारे में पढ़े थे, लेकिन उस पर कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे हम लोग। तो आइए आज हम लोग उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो सके। तो आइए इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं और वहाँ पे कंडीशन हमने बता ही दिया था आपको कि किस तरीके से हमें हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये दिया गया है 2x - y + 3z = 5, 3x + 2y - z = 7, 4x + 5y - 5z = 9। तो ये हम लोग सामने एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन गिवन है, 3 इक्वेशंस। इनको हमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की सहायता से सॉल्व करना है, उनके हेल्प से इसकी सॉल्व करना है, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कल हमने बताया था सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स ए बनाते हैं। मैट्रिक्स ए कैसे बनता है, तो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स को लेकर मैट्रिक्स ए बनता है। और एक मैट्रिक्स हम लोग एक्स बनाते हैं जिसमें हम चर राशियों को लेते हैं एक्स वाई जेड, और ये एक्स मैट्रिक्स रहता होता है आपका हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होता है, स्तंभ आव्यूह होता है। और तीसरा मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं अचर राशियों कांस्टेंट्स को लेकर, जिसको हम लोग नाम बी दिए थे। तो सबसे पहले हम इन 3 आव्यूहों की संरचना कर लेते हैं, तीनों को बना लेते हैं। सोल्यूशन तो a = 2 - 1 3 3 2 - 1 4 5 - 5 और आपका ये मैट्रिक्स एक्स लिखते हैं आपके एक्स वाई जेड, और बी हो जाएगा आपका 5 7 9। ये 3 आव्यूहों की रचना करें। अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम सारणिक ए निकालते हैं। सारणिक ए का मान क्या होगा, सारणिक ए = 2 - 1 3 3 2 - 1 4 5 - 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, इसको वैल्यू इसका फाइंड करते हैं। तो हमने 2 के लिए सॉल्व किया, तो ये छूट गया और छूट गया, कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। ये -10 और -5 ऑलरेडी माइनस होता है तो +5 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये छूट गया और ये छूट गया। 3 5 जा 15 -15 +4 +3, फिर ये तो ये कितना 15 - 8 तो ये देखिए आपको यहाँ -5 बचेगा। -5 × 2 तो -10, यहाँ आपका -11 तो ये -11, यहाँ आपका 7 तो ये +21 हो जाएगा। -21 + 21 = 0। अब ये = 0 हो गया, तो यहाँ हम जो है इसका यानी जो हमारा सारणिक ए बना है ये कैसा है, अव्युत्क्रमणीय है, नॉन सिंगल है। तो नॉन सिंगल है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपको आप दूसरे मेथड पे जाएंगे इसके सोल्यूशन के बारे में फाइंड करने के लिए, यानी इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, सिंस a डिटरमिनेंट ऑफ a = 0, तो हेंस a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी a इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। और जब a इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, दूसरे केस में आएंगे। दूसरे केस में क्या करते हैं हम लोग, एडजॉइंट a × b निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट a निकाल लेते हैं।
तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले a11 निकाल लेते हैं। a11 -1 पावर 1 + 1, तो देखिए क्या आएगा आपका, छूट जाएगा -10 + 5, -10 + 5 तो आ जाएगा -5, तो आंसर आपका -5। a12 -1 पावर 1 + 2, तो इसके लिए निकाल लेंगे, छूट गया आपका ये, तो -15 + 4 तो यहाँ -11, ये -1 तो हो जाएगा +11। a13 तो -1 पावर 1 + 3, तो ये छूट गया, ये कितना है 15 - 8, 15 - 8 तो ये -8 +1 देगा और ये 7 देगा, तो +7 हो गया। फिर आप a21 निकालेंगे, तो -1 पावर 2 + 1, इसके लिए निकाल लें, तो ये छूट गया, ये छूट गया, तो माइनस +5 और ये -15, तो 5 - 15 ये -10 देगा और ये -1 देगा, तो ये हो गया +10। फिर यहाँ हम निकालेंगे a22 -1 पावर 2 + 2, तो ये इसके लिए आप निकाल लें, तो ये छूट गया और ये छूट गया, तो आपको कितना बचेगा 2 और -5 तो -10, और फिर आपका 4 × 3 तो 12 -12, तो ये हो जाएगा आपका -22, तो आंसर आ जाएगा आपका -22। फिर a23 -1 के पावर 2 + 3, अब -1 के पावर इसके लिए निकाल लें आप, तो आपको क्या बचा 2 × 5 4 × -1 तो 10 + 4 14 × -14, a31 -1 के पावर 3 + 1 इंटू, अब इसके लिए आप फाइंड कर रहे हैं, तो ये छूट गया, ये छूट गया, 1 - 6, तो 1 - 6 ये आपका -5 आएगा, यहाँ +1 आएगा, तो ये -5 हो जाएगा। a32 -1 के पावर 3 + 2, इसके लिए फाइंड कर रहे हैं, तो ये छूट गया और ये छूट गया, बचा क्या 2 × -1 3 × 3, तो -2 -9 -11 और ये भी माइनस देगा, तो ये हो जाएगा +11। फिर a33 = -1 के पावर 3 + 3, इसके लिए फाइंड कर रहे हैं हम, तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 4 + 3, तो 4 + 3 तो 7 आ जाएगा इसकी वैल्यू। हेंस b = क्या बन जाएगा आपका अवयव -5 11 7 10 -22 -14 -5 11 7, hence adjoint A, this implies adjoint A = B dash या B, तो कितना हो जाएगा -5 11 7 10 -22 -14 -5 11 7, तो ये हो गया आपका एडजॉइंट ए। अब हम लोग एडजॉइंट ए के बाद निकालेंगे बी इंटू एडजॉइंट ए, बी इंटू एडजॉइंट ए। नाउ एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए की वैल्यू हो गया आपका -5 10 -5 11 -22 -14 11 7 -14 7। अब ये इंटू बी की वैल्यू कितना है आपका, बी हम लोगों ने बनाया था, बी था आपका 579 579, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसका आर्डर कितना है 3 × 3, इसका आर्डर कितना है आपका 3 × 1, तो इसका कॉलम इसके 15, तो आपका 3 × 1 का आएगा। चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं आप, -5 × -5 तो -25 प्लस 10 × 7 70 -45,
फिर आपका 11 इंटू 5 55 माइनस अब नीचे होगा 15 माइनस 144 54 और प्लस 77 35 माइनस 98 माइनस 63 प्लस में। इसको सिंप्लीफाई कीजिए कितना आ जाएगा, देखिए 70 है, 45 50 70 ये भी हो जाएगा तो 0 हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका 55 और 77 कितना हो जाएगा 7 5 12 और 7 5 12 13 132 और 154 माइनस कर लेंगे आप कितना आ जाएगा 2 2 माइनस 22 आ जाएगा। और ये 63 और ये भी 93 ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, तो वहां पे केस आपको बताया गया था, ये आ गया आपका एडजॉइंट ए इंटू बी। तो इसका ऑर्डर कितना है आपका 3 क्रॉस 1। तो अब क्या करेंगे हम लोग, कंडीशन आपको बताया गया था कि अगर इक्वल होगा, अगर ये 0 के इक्वल आता तब तो आपका जो है इसका कोई हल जो अनंत हल होते, लेकिन ये 0 नहीं आ रहा है तो इसलिए क्या होगा इसका कोई हल होगा। एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, हेंस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। ठीक, इसका क्या हो गया कोई हल नहीं होगा। तो ये दो तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं, इस तरीके से हम किसी भी समीकरण निकाय का हल हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से आपके एक्सरसाइज में आपके बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग खुद भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आते हैं कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन को लेते हैं हम, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। ये आपका समीकरण निकाय दिया गया है, इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स बी बना लेते हैं। इसके बनाने के बाद हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट अगर जी आर इक्वल टू 0 है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम उसका इन्वर्स पहले फाइंड कर लेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई करके एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी करके हम लोग वहाँ से कंडीशन से वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो जैसे अभी पहले क्वेश्चन में किया गया उस तरीके से काम करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस में क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए लिखा जाएगा, सॉरी हार्ड ए लिखा जाएगा, आव्यूह ए लिखा जाएगा। आव्यूह क्या है 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1, यह आपका आव्यूह ये बन गया। आव्यूह एक्स क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, एंड आव्यूह बी क्या बन जाएगा, ये हो गया 6 2 1। ठीक है, अचर संख्याओं को लेकर आव्यूह बी बनता है, जितने भी चर राशियां उनका आव्यूह एक्स होता है, और सभी पूर्णांक को लेकर जो बनता है वो आपका आव्यूह ए बनता है। अब हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1। तो देखो 1 के लिए सॉल्व किया आपने, ठीक है 1 हो गया माइनस 1 हो गया, 1 माइनस 1 माइनस 1। इसके लिए सॉल्व किया आपने तो 1 इंटू माइनस 1 2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1, तो 1 माइनस
1+2, इधर 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ आपका -3 × 1 +3 और यहाँ आपका +3 इक्वल टू 6 आया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो x हो गया आपका x y z, और ए इनवर्स क्या होता है आपका, सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, या इसको ऐसे 1 मान देते हैं। सबसे पहले ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए आपको, एडजॉइंट चाहिए और डिटरमिनेंट चाहिए। डिटरमिनेंट आपको पता है, तो एडजॉइंट निकालते हैं पहले। एडजॉइंट आपका a11 निकालना पड़ेगा, उसके लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, -1 के पावर 1 + 1, ठीक। तो आपका देखिए 1 1 0 हो जाएगा, ये 1 - 1 आएगा, तो कितना है 0। a12 -1 के पावर 1 + 2 हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा, -1 × -2, तो कितना हो जाएगा आपका -3, यहाँ +3 हो जाएगा। a13 -1 पावर 1 + 3, तो कितना हो जाएगा 1 + 2, ये 3 आ जाएगा, और ये भी आपका 1 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। a21 -1 पावर 2 + 1, तो इसके लिए आप निकाल लें x बार, तो ये छोटा और ये छोटा, तो क्या बचा 1 × -1 1 × 1, तो -1 × -1, तो ये -2 हो गया, और यहाँ भी -1 आएगा, तो +2 हो गया। a22 -1 के पावर 2 + 2, तो आपका इसके लिए फाइंड कर रहे हैं, तो ये छोटा और ये छोटा, क्या बचा आपका 1 × -1 2 × 1, तो -1 - 2, तो -3 हो जाएगा। और a23 -1 के पावर 2 + 3, तो अब कितना बचेगा, ये छोटा और ये, तो 1 × 1 2 × 1, तो 1 - 2, तो ये -1 आएगा, और यहाँ भी -1 आएगा, तो +1 हो गया। a31 -1 के पावर 3 + 1, इसके लिए फाइंड कर रहे हैं, ये छोटा और ये छोटा, कितना 1 - 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1, तो ये भी कितना आ गया 2 आ गया। फिर आप a32 -1 के पावर 3 + 2, इसके लिए फाइंड कर रहे हैं, तो ये और ये छोटा 1 × 1 हो जाएगा, 1 - 1, तो ये 0 हो गया। और a33 तो -1 के पावर 3 + 3, तो आपका ये छूट गया और ये छूट गया, तो -1 - 1 तो -2 हो जाएगा ये। इस तरीके से ये सभी क्या निकल गए, आपके कोफैक्टर्स आ गए। अब कोफैक्टर के बाद हम क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स बी लिखते हैं। मैट्रिक्स बी क्या हो गया, 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2, hence this implies adjoint A 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2, hence this implies A inverse क्या होता है 1/determinant A into adjoint A, तो 1/6 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 0 1/3 1/3 1/2 -1/2 0 1/2 1/6 -1/3, तो ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स जब हमको मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे आ जाएंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में आते हैं। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू ए इनवर्स आपका हो गया 0 1/3 1/3 1/2 -1/2 0 1/2 1/6
-1/3 इंटू v की वैल्यू हो गया कितना था आपका v की वैल्यू, तो v की वैल्यू जो थी वो 6 to 1 क्या था 6 to 1। अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 × 6 0 प्लस 2/3 प्लस 1/3 6 तो ये हो जाएगा 3 -1 प्लस 0 फिर आपका ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 1/3 -1/3 ये 2/3 प्लस 1/3 तो 3/3 हो जाएगा, तो ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं। और किसके बराबर चल रहा था x y z के बराबर, तो दिस इंप्लाइज x = 1 y = 2 और z = 3। तो ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से हम जो है समीकरण निकाय को हल कर पाएंगे और उसका मान निकाल पाएंगे। ठीक, तो आपको लगभग क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमको इसको अप्लाई करना है। ठीक, एक क्वेश्चन और हम करते हैं, इसके बाद बाकी क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसको आप लोग डिस्कस करेंगे, कमेंट करके ग्रुप्स में अपने बताएंगे या फिर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं x + y + z = 3, x + 2y + 3z = 4, x + 4y + 9z = 6। ये समीकरण निकाय आपको दे रखा है। इन समीकरण निकाय को हमको सॉल्व करना है, तो फिर वही हम प्रोसेस हमारा वही रहेगा, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले हम साढ़े के लिख लेते हैं। साढ़े के हो गया आपका 1 1 1 1 2 3 1 4 9। यहाँ x का गुणांक 1, y का गुणांक z का 1, तो 1 1 1 हो गया। यहाँ 1 है x का गुणांक, यहाँ y का गुणांक 2 है, यहाँ z का गुणांक 3 है, तो 1 2 3 हो गया। यहाँ 1 है 4 है 9 है, तो 1 4 9 हो गया। और x क्या हो जाएगा, तो आपका 3 4 में x y z ये हो गया x, और b क्या हो जाएगा, तो b आपका चर राशियां 3 4 6। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a कितना 1 1 1 1 2 3 1 4 9। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 के लिए देखिए ये छूट गया, ये छूट गया, 9 2 18 12 18 - 12 -1, ये छूट गया, ये छूट गया, तो 9 - 3 9 - 3 +1, ये छूट गया, ये छूट गया, 4 - 2, ये 28 कितना 6 माइनस यहाँ पर 6 बचेगा और +2, ये तो कैंसिल हो गया, =2 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो हेंस A इनवर्स एग्जिस्ट। अब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सबसे पहले A इनवर्स निकालेंगे। और A इनवर्स के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, A इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट निकालना पड़ता है। और एडजॉइंट के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, तो एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कोफैक्टर्स को फाइंड करते हैं। तो A11। अब हम कुछ चीज़ें थोड़ा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे, तो कुछ चीज़ें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इतना ज़्यादा कैलकुलेशन उनको शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे हमारा टाइम और हमारा कॉपी दोनों जो है सेव होता है। तो यहाँ से A11 हम निकाल रहे हैं, तो A11 आपका देखिए A11 के लिए यही आएगा। यहाँ आपका 1 आता है, तो ये आपका आ जाएगा 6 -1 के पावर 1 + 1 करेंगे, तो ये आपका 18 - 12 आपका 6 आ गया। A12 -1 के पावर 1 + 2 करते हैं, तो यहाँ आपका 9 - 3, ये 6, तो ये -6 आ जाएगा। A13 निकालेंगे तो -1 के पावर 1 + 2, तो ये 4 - 2, तो ये आपका आ जाएगा A13 होगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। फिर आपका 8 2 1 तो -1 के पावर 2 + 1 हो जाएगा। तो आप देखिए इसके लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए तो ये छूट गया और ये छूट गया, तो कितना बचेगा 1 × 9 4 × 1 तो 9 - 4 तो ये आपका 5 और ये -1 देगा तो -5। ठीक, फिर आपका 8 2 2 निकालेंगे तो -1 के पावर 2 + 2 तो -2 के पावर 2 + 2 जो है आपका इसके लिए निकाल रहे हैं, तो ये छूट गया और आपका ये छूट गया। तो 1 × 9 1 × 1 तो 9 - 1 तो ये आपका 8 आएगा। और 8 2 3 -1 के पावर 2 + 3 तो आपका इसके लिए निकाल रहे हैं, तो ये छूटा हुआ तो 1 × 4 तो 4 - 1 तो ये आपका 3 और माइनस कर देगा तो -3। 8 3 1 -1 के पावर 3 + 1 तो 3 + 1 तो ये छूट गया आपका, ये छूट गया कितना 3 - 2 तो आपका ये 1 आएगा। और 8 3 2 तो -1 के पावर 3 + 2 तो आप इसके लिए निकाल रहे हैं, ये छूट गया और चलो 3 - 1 तो ये 2 देगा और ये -1 तो -2 हो जाएगा। ठीक, और लास्ट निकलेगा आपका 8 3 3 -1 के पावर 3 + 3 तो इसके लिए आपका ये छोटा और ये छोटा तो 1 2 - 1 हो गया, तो यहाँ 1 आएगा। तो अब आप लिखाएंगे b, तो दिस इम्प्लाई मैट्रिक्स b कितना हो जाएगा आपका, देखिए 6 - 6 2 2 - 5 8 सॉरी -5 8 -3 1 - 2 1 ये होगा b। तो दिस इम्प्लाई एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा आपका 6 - 6 2 -5 8 -3 1 - 2 1 तो ये आपका एडजॉइंट हो गया। तो हेंस A इनवर्स इक्वल टू कितना 1/डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A तो 1/डिटरमिनेंट 1/2 इनटू ये 6 - 6 2 -5 8 -3 1 - 2 1 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से, तो ये 3 -5/2 1/2 -3 4 -1 1 -3/2 1/2 तो ये आपका ए इनवर्स निकल गया। अब हम लोग ए इनवर्स मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग x = ए इनवर्स बी की कंडीशन में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो नाउ x = ए इनवर्स बी तो x आपका हो गया x y z ए इनवर्स आप फाइंड कर चुके हैं 3 -5/2 1/2 -3 4 -1 1 -3/2 1/2 इनटू b आपका ये है 3 4 6। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे होगा मल्टीप्लाई, देखिए इसकी रो उठाइए सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करते 9 माइनस ये हो जाएगा आपका 5/2 × 4 तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा 5 × 10 तो -10 और इसका मल्टीप्लाई इसमें तो हो गया +3। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें -9 + 16 -6 इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 -9/2 सॉरी 3 और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 आपका 2 -6 और ये इसमें +3 तो ये हो जाएगा आपका 9 3 12 -2 और ये आपका 9 6 15 16 - 15 1 और ये आपका 0 ये आ गया आपका x y z की वैल्यू के इक्वल में। तो दिस इम्प्लाइज x = 2 y = 1 और z = 0। ये इस तरीके से हम लोग इसका एग्जैक्ट मान यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो आपके समझ में अब इन 3 क्वेश्चन की सहायता से आ गया होगा कि हमको कैसे समीकरण निकाल रैखिक समीकरण को किस तरीके से हम अवयुक्त तथा सारणिक का प्रयोग करके उसको हम लोग हल कर सकते हैं, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इससे जो है बाकी क्वेश्चंस आप लोग अपने बुक से अपने एक्सरसाइज से सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट करके बताएंगे। ठीक, खास करके
इंटरमीडिएट के छात्र जो अरिहंत की बुक यूज कर रहे हैं उनमें एनसीईआरटी फोल्डर को सॉल्व करके दे रखा है। उस एनसीईआरटी फोल्डर को आप लोग होमवर्क की बेस पे कंप्लीट करेंगे। जो प्रॉब्लम आएगी उसको आप जो है कंसल्ट करेंगे। जिसके पास अरिहंत की बुक नहीं है वो जिसके पास है उसे कंसल्ट करके उसको उसकी किट से या अपनी बुक को अवेलेबल कर ले।